स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री आप देख रहे हैं कि जो रैंडम ऑर्डर में हम सब्जेक्ट ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने केमिस्ट्री से ही स्टार्ट किया था, फिर केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स आया, फिजिक्स के बाद मैथ्स आया। तो इस तरह से रैंडम ऑर्डर में हम सब्जेक्ट वन बाय वन इंटरचेंज भी कर रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए हमने कहा नहीं भाई अच्छी से अच्छी वीडियो दिया जाए। तो आज का सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि बहुत ही कॉमन चीजें होती हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के विषय में सभी लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग भी और गैर पढ़े लिखे लोग भी मेटल्स नॉन मेटल्स के विषय में जानते हैं। जानते कम होंगे लेकिन नाम तो अक्सर लोग लेते हैं। मेटल्स का मतलब होता है धातु, अर्थात ये सभी हमारे जो प्रकृति में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाइड करते हैं, मतलब एक डेटा व्यवस्थित करते हैं। और जो उस फीचर्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन मेटल्स में कर देते हैं। मतलब ये हुआ या धातुओं में उनको कर देते हैं। इसी के साथ साथ एक तीसरी कैटेगरी भी आती है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के फीचर्स देने लगते हैं, तो हम उनको मेटलाइड्स के फॉर्म में करते हैं। तो ये मेन टॉपिक थीम है जिस टॉपिक पर आज हमें डिस्कशन करना है। तो मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक में जनरल बेस में क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स के नाम पर दिया गया कि दीज आर द कंपाउंड्स, दे आर प्रेजेंट इन नेचर। अब ये कंपाउंड्स की बात जब आती है तो केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा कहता है तो कंपाउंड बहुत एक्स्ट्रा चीज आप बोल गए, इससे पहले तो एलिमेंट आता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इन द केस ऑफ पीरियाडिक टेबल के जो अरेंजमेंट किया गया मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, आज की डेट में 118 एलिमेंट्स की बात आपस में डिस्कशन में आ गई है। मैक्सिमम हम 105 से 108 तक का प्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन अभी 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर आपस में डिस्कशन चल रहा है कि दे आर फॉलोअर्स और नॉट फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब कि ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं तो इनको कौन सा स्थान दिया जाए, किस प्लेस पर दिया जाए। तो उन्हीं एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। हमारे अनुसंधान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 108 को तो प्रॉपर स्थान दे दिया गया मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में और शेष पर डिस्कशन चल रहा है। तो इनका जो मेजर अप्रोच होता है एलिमेंट्स का, उसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। अब बात इस चीज की आती है कि कंपाउंड्स का मतलब हो गया कि मेजर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो बृहद रूप होता है वही हमारा कंपाउंड्स हुआ। कंपाउंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला मेटल्स है। मेटल्स का मतलब धातु होते हैं। धातुओं को सामान्य व्यवस्था के तहत आप लोग जानते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग भी करते होंगे, तमाम तरह के बर्तनों का उपयोग करते हैं। और पहले से ही ऐसी मान्यता आई है कि धातुओं के आभूषण, धातुओं में भोजन करना, धातुओं के अकॉर्डिंग हम अपनी रहन सहन साज सज्जा को एक स्तर वाला व्यक्ति मान करके यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब कि बहुत पहले चलन था नटराज की मूर्ति, तो नटराज की मूर्ति वगैरह लोग यूज करते थे। आज भी आप देखते हैं कि हमारे आपके घरों में आभूषणों का भरमार होता है। आभूषण जो बनते हैं वो भी मेटल्स के ही होते हैं। तो यहाँ पर बात इस चीज की आती है कि मेटल्स कैसे इनको स्पेसिफाई किया जाए। जब हमारे पास 118 के आसपास एलिमेंट्स हैं तो उसमें कौन मेटल है कौन नॉन मेटल्स है, उसका एक निश्चित फीचर्स होना चाहिए, एक निश्चित चरित्र होना चाहिए कि अगर वो गुण इसमें है तो मेटल्स होगा। अब यहाँ पर केमिस्ट्री के टॉपिक के अकॉर्डिंग देखते हैं लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खो देता हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कौन सा होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम को ले लीजिए। सोडियम का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 का अगर हम बोरबरी प्लान के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या बनता है? 281। 281 की विशेषता क्या होती है? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में जब 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो अपने आप को अकेला अकेला अनुभव करता है, वो अपने आप को वीक अनुभव करता है।
तो जो उसमें स्ट्रांग एलिमेंट्स आते हैं जिनके पास मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होती है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला कहता है हाईली पावर्स में कि हम आपको कैच कर लेंगे। मतलब कि आप जानते हैं सोशल स्टेटस में क्या होता है, जो अमीर आदमी हो गरीब का शोषण कर लेता है, जो बलशाली है वो दुर्बल को अपनी तरफ अपनी बातों को मनवाने के लिए विवश कर लेता है। तो यही रस्साकसी आपके इलेक्ट्रॉनों के ऊपर भी चलती है। तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसको ये लूज करने में ही अपनी स्टेबिलिटी मानते हैं। बोरबरी ने ये बनाया, कहा कि भाई अगर हमारे पास 2 ऑर्बिट फुलफिल हो जा रहे हैं तो हमारा तीसरा ऑर्बिट नहीं फुलफिल हो रहा है, कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, हम किसी से कहेंगे भैया हमें 7 इलेक्ट्रॉन दे दो तो 7 इलेक्ट्रॉन देने को एग्री नहीं होगा। ऐसे कंडीशंस में मेरी मजबूरी है सोडियम के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन वो छोड़ दे, लूज कर दे, और जो उसको गेन करेगा वो नॉन मेटल्स हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ मेटल्स का सबसे अहम फीचर है कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन को दान कर देना। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पर क्या पोजीशंस होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, या गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एक लूज करता है, दूसरा गेन करता है, और इनके द्वारा ही एक नया कंपाउंड बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो इनका सबसे आसान लर्न करने वाला फीचर्स क्या है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर हमसे कोई नॉन मेटल की बात करता है तो हम कह देंगे गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरी कंडीशन आती है मेटलाइड्स। मेटलाइड्स में क्या होता है, कॉमन फीचर होते हैं। कॉमन फीचर होने का मतलब कि ये मौका परस्त होते हैं, जहां जैसी परिस्थिति आई उसी के अनुसार रिएक्शन कर लिए। कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और कहीं इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। कहने का मतलब कि इनका नेचर थोड़ा सा अलग नेचर का होता है। तो ये मेटलाइड्स में आते हैं, इसी नाते इनको कॉमन फीचर्स में रखा गया। इनके एग्जांपल्स लेफ्ट हैंड फिंगर्स पर आप देख रहे हैं। मेटल्स के क्या हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर मेटल्स होता है क्योंकि ये 2 से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसका थोड़ा सा ट्रांजिशनल नेचर होता है, संक्रमण काल की प्रकृति होती है। तो इन दोनों के संक्रामक प्रवृत्ति होने के कारण कॉपर हुआ, फिर इसके बाद आयरन, आयरन के बाद एल्युमिनियम और सोडियम आपने देखा। तो यहाँ पर इन दोनों का नेचर जो होता है +2r+3 इलेक्ट्रॉन्स शो किया गया है। सेम कंडीशन में आयरन के लिए भी यही वर्क किया गया है क्योंकि ये भी ट्रांजिशनल एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी +2r+3 इनके वैलेंसीज होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। सेम कंडीशंस में अगर एल्युमिनियम की बात आती है तो एल्युमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसके कारण इसको +3 चार्ज मिल जाता है। सोडियम के साथ क्या होता है, +1 चार्ज होता है क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सेम कंडीशंस में आपने देखा कि मेटल्स में क्या आ जाते हैं, लूज द इलेक्ट्रॉन्स। लूज द इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज करते हैं। लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, आपस में साझा कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर वैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी फेल हो जाती है और वहीं से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम साझा के दायरे में ले आते हैं। तो यहाँ पर बात 3 इलेक्ट्रॉन तक की लूजिंग की जाती है। इसी नाते एग्जाम्पल में सजेस्ट किया गया +3 इलेक्ट्रॉन के बाद +2 इलेक्ट्रॉन और +2 इलेक्ट्रॉन के बाद +1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन +4 इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं होता, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन कोई दान नहीं कर सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के द्वारा कैच कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। अब बात इस चीज की आई नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये शक्तिशाली होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जिसके तरफ, उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ये अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेम कंडीशंस में इनके एग्जांपल्स में है, हम ये दे सकते हैं आयोडीन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन के भी नेचर्स मिलते हैं। बात समझ में है? इसके अलावा क्लोरीन तो मुख्य रूप से होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका एक सीधा सा फीचर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज पा जाते हैं। मेटलाइड्स में आपने देखा कॉमन फीचर्स होते हैं, मतलब कि ये मेटल नॉन मेटल दोनों का फीचर्स व्यक्त करने लगते हैं। तो ऐसे तत्वों के एग्जांपल्स में आपका बोरान आता है, बोरान के बाद सिलिकॉन।
सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम है। बात समझ रहे हैं? और भी तत्व हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमने 2 या 3 एग्जाम्पल्स सजेस्ट करने की कोशिश की कि सामान्य दायरे में हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स की कैटेगरीज मालूम हो जाए। सेम कंडीशंस में अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिस्ट्री में 2 वर्ड पॉपुलर होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सामान्य तौर पर जो होती हैं, मतलब जिसे हम ये कहते हैं लूजिंग एंड गेनिंग प्रोसेस। लूजिंग एंड गेनिंग प्रोसेस क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए बल्ब का जलना, तो आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब बुझ गया, फिर अगेन यही प्रोसेस रिपीट करते रहिए। तो दिस टाइप ऑफ फीचर्स इज नोन एज फिजिकल फीचर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि भौतिक गुण इसके कहलाते हैं, और भौतिक गुण कंटिन्यूएशंस बनाए रहते हैं, कभी भी इनको ऑन ऑफ किया जा सकता है, और ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, पुनः दूसरी से पहली अवस्था में बदलते रहते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात क्या होती है कि यहाँ पर पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बदल जाएंगे, तो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आने में उनको एक स्पेशल टास्क का सामना करना होता है, और सभी तत्वों के साथ ही नहीं लागू होता है, कुछ ही तत्वों के साथ लागू होता है। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनसे थोड़ा अलग होती है। लेकिन अब बात हम केमिस्ट्री की कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हम एक ही शब्द कहने से केवल फुर्सत नहीं पा जाते कि मेटल्स क्या है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कह देने से तो हम उसका डेफिनेशन एक शॉर्ट वे में बता सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें जाननी चाहिए कि मेटल्स है तो क्यों मेटल्स है, इसके कारण क्या है, क्यों हम इनको मेटल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का पहला फीचर्स होता है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर आपने देखा होगा, बुक्स में काफी कुछ लंबा दिया रहता है, लेकिन अब मेटालिक लस्टर्स को सामान्य तौर पर हम शाइनिंग के तौर पर यूज करते हैं। शाइनिंग का मतलब उसमें चमक होती है, अर्थात कोई भी एलिमेंट मेटल की कैटेगरीज में आएगा तो उसमें चमक होनी चाहिए। पहला फीचर्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। सेम कंडीशंस में दूसरा फीचर होता है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? कठिनता होती है, अर्थात उनको 2 टुकड़ों में तोड़ना हो या बांटना हो, कुछ भी इस तरह से करना हो तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं। सॉफ्ट मेटल कहलाने का मतलब कि हम इनको थोड़ा सा चोट करके 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ सकते हैं, या फिर चाकू से काट भी सकते हैं, और ये आसानी से टूट करके या कट करके अलग हो जाते हैं, तो इनको सॉफ्ट मेटल की श्रेणी में रखा गया। लेकिन सामान्य तौर पर हार्डनेस जो होती है वो कठिनता से ही लिया गया है, जो मेटल का सेकंड फीचर्स कहता है। थर्ड फीचर की बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल देन, सोना का नाम ले लीजिए, एयू जिसे ऑस्टस बोलते हैं, जनरली डक्टाइल। जनरली डक्टाइल का मतलब कि हम उसको पीट पीट करके उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक रेशे निकाले जा सकते हैं। दूर तक रेशे निकालने का मतलब कि एक ऐसा अनुमान बताया जा सकता है कि जैसे 1 ग्राम सोना हो तो हम उससे 2 किलोमीटर तक का रस्सी खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। इसी नाते हमने इसका शार्ट फीचर्स बनाने के लिए क्या दे दिया, थिन वायर। थिन वायर का मतलब क्या होता है? सामान्य तौर पर पतला तार खींचा जा सकता है, जैसे आप आभूषणों वगैरह में देखते हैं या अन्य व्यवस्था में देखते हैं। कहीं हमें ऐसी चीज की जरूरत होती है जहां हम किसी मेटल को बहुत महीन तार में फैला सकते हैं, तो वहां पर ये फीचर्स लागू होता है, जिससे आप कहते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब ये हुआ जनरली डक्टाइल, कि मतलब इनको हम सामान्य तरीके से बहुत लंबे तक की रेशे बना सकते हैं, उससे हम थिन वायर बना सकते हैं, या पतला तार जिसे आप कहते हैं। तो ये फीचर्स इस नाते बताए जा रहे हैं, सामान्य तौर पर छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा मेटल फीचर्स को लर्न करना आसान रहेगा। तो ये शॉर्ट नोट में द बेस्ट अप्रोच माना जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे अच्छी तैयारी कर लेते हैं। सेम कंडीशंस में नेक्स्ट फीचर 4th प्लेस पर आते हैं, जहां लेफ्ट हैंड फिंगर शो कर रही है मैलियाबिलिटी। मैलियाबिलिटी का मीन्स क्या होता है? चेंज इन थिन शीट। कहने का मतलब ये भी एक मेटल का फीचर्स है कि हम बार बार उसको
ठोक पीट करके क्या कर सकते हैं, पतली सीट बना सकते हैं, जो आभूषण वगैरह बनाने में प्रमुख रूप से उपयोगी होता है। तो हम सामान्य तौर पर आभूषण बनाने वाले मेटल्स को इसमें दायरे में ला सकते हैं, जिसे आप सामान्य तौर पर सोना और चांदी के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि आभूषण बनाने में इनका एक अहम रोल होता है। नेक्स्ट फीचर्स होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं, मतलब कि इससे इलेक्ट्रिक वन फेज से अनदर फेज या वन साइड से अनदर साइड को इजिली क्रॉस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दैट गोल्ड एक ऐसा मेटल्स है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। तो सामान्य दायरे में ये अधिकतर लोगों को नहीं मालूम होता कि ये कंडक्टर भी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, और अधिकतर तो महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं उनको इसका दायरा नहीं मालूम होता है। लेकिन अगर ये बिजली से इसको दूरी नहीं रखती हैं तो फॉर द टाइम बीइंग इनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें ध्यान देना चाहिए कि गोल्ड इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने के कारण इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की पूरी संभावना रहती है अगर हम इससे दूरी नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब कि यह उष्मा का भी अच्छा चालक होता है, और उष्मा का अच्छा चालक होने के लिए प्रमुख रूप से किनको यूज किया जाता है, कॉपर और सिल्वर को। तो कॉपर और सिल्वर प्रमुख रूप से बर्तनों की कैटेगरीज में आते हैं। इनके माध्यम से हम भोजन बनाने का काम इन्हीं बर्तनों में करते हैं, जो बेस्ट रिसोर्स ऑफ हीट कंडक्टर होते हैं। सेम कंडीशंस में एक इनके साथ एक्सपेडिशंस भी है। एक्सपेडिशंस मतलब अपवाद होता है कि जो सामान्य फीचर्स है उससे कुछ अलग भी दिखाई देते हैं, और वो फीचर क्या है, पीबी जिसे आप लेड कहते हो, या फिर एचजी मरकरी जिसे आप कहते हो, ये दोनों गुड कंडक्टर्स नहीं होते। कहने का मतलब कंडक्टर तो हैं लेकिन गुडनेस नहीं है इसमें थोड़ा सा एक कह सकते हैं रुकावट होती है। तो सामान्य तौर पर हम इनको कह सकते हैं कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन वहीं कॉपर और साथ में सिल्वर या अन्य जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनका होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई, मतलब दोनों की कंडीशंस में ये हाई रेजिस्टिविटी रखते हैं। कहने का मीन्स कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल की होती है वो काफी हाई होती है। सेम कंडीशंस में एक एग्जांपल्स के तहत टंगस्टन को ले सकते हैं। टंगस्टन कहाँ यूज किया जाता है, सामान्य तौर पर टंगस्टन को फिलामेंट्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो फिलामेंट्स के तौर पर जो यूज करते हैं इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। हाईएस्ट कैपेसिटी होने का मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी कंडीशंस में मेटल्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और हर स्टेप बाय स्टेप उनको जानना भी हमारी जरूरतें होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट फीचर्स है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस का मतलब कि साउंड उत्पन्न करते हैं, और जब इन पर कुछ भी आप हल्का सा चोट पहुंचाया जाता है तो ये मूवमेंट करते हैं लाइक एज ए साउंड वेव। तो इस तरह से देखा जाए तो मेटल के नेचर्स जो होते हैं बहुत ही उपयोगी नेचर्स होते हैं। और जहां पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक के तौर पर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर मेनली फीचर्स जो स्टडी करना होता है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही होते हैं। मेटलाइट्स तो उसका कॉमन फीचर्स होता है। तो अगर हमें मेटल और नॉन मेटल के विषय में अच्छी जानकारी मिल जाती है तो मेटलाइट्स को तैयार करना भी आसान हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, आज तो हमने मेटल का फीचर्स जान लिया। अब मेटल का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है, या हाइड्रोक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो अगले वीडियोस में अभी हम मेटल के विषय में ही बात करेंगे, और उसके बाद नॉन मेटल्स का नंबर आता है, साथ में मेटलाइट्स के भी फीचर होंगे, और इनका हम दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं, किन चीजों को हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम रीडिंग करते हैं, अगर हमारे अंदर साक्षरता है, लिटरेसी है, तो हमें और एक गैर पढ़े लिखे लोगों में थोड़ा सा अंतर होना जरूरी होता है, और वह अंतर शैक्षिक स्तर का होना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी और कास्ट में जन्म लिए, हम किसी और कास्ट में जन्म लिए, इसका अंतर माने नहीं रखता है। माने ये रखता है
कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यू आर रियली लिटरेट और इलिटरेट, ये श्रेणी होनी चाहिए। तो यहाँ मेटल्स फीचर्स को अभी हम ब्रॉड वे में अगले वीडियोस में देने की कोशिश करेंगे, और जैसी आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी उसके अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।